चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ के आपके अति महत्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक छात्रों, ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस पार्ट में आपको ये आपका सेकंड वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिले, इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इससे अगली वाली भी वीडियो होगी, उससे 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके लगभग ये आपको 80 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक छात्रों, 80 क्वेश्चन में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आपको 27 तारीख को पेपर आपका है, 29 का। ठीक है, 29 को आपका पेपर है। ठीक है, 29 तक इसे आप वीडियो देखिए। ठीक छात्रों, इससे आपके हर हाल में पूरे क्वेश्चन होंगे। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए छात्रों, बच्चा आपका जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर का जो पार्ट है वो आपको प्ले लिस्ट में देखिए, आपको 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, 40 क्वेश्चन में आपके पूरे 50 नंबर के आएंगे। ठीक है, हर हाल में। ठीक है, ये आप देखिए 40 अब जो प्रश्न है उन्हीं से आपके होंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं होगा। ठीक है, आपको बहुगुल भी करा रहा हूँ, उसे आप देखिए। पहले आपके पहला सवाल आपका बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10 के शून्यंक होंगे। इसमें कितने शून्यंक होंगे? ठीक है, आप शून्यंक को ज्ञात करने। ठीक छात्रों, अब देखिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आप जब शून्यंक देखिए छात्रों, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10। अब देखिए गुणा भैया 10 दोनों भैया 7 तो 5 दूनी 10, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस 10। इनसे आप x कामन लीजिए, x प्लस 5 प्लस के 2 कामन लीजिए, x प्लस 5। देखिए x प्लस 5 और x प्लस 2। आपके शून्यंक क्या देखिए, इससे प्लस का करें तो x बराबर माइनस के 5 होगा, ये x बराबर माइनस के 2 होगा। आपके शून्यंक हुए माइनस के 2 को माइनस के 5, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, देखिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखिए, एक छात्र ने सवाल पूछा। ठीक है, देखिए उसने एक सवाल पूछा है, उससे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए ये बच्चे का सवाल है, उसने पूछा है 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 5, 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 5 का इसका पहले आपको चाहिए विभक्त कर। ठीक है, इसके बाद विभक्त निकालने के बाद से उसकी प्रकृति बताने की, या मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, ये आपको बताने हैं। ठीक छात्रों, क्या होता है विभक्त कर? डी बराबर, आपका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आपका होता है विभक्त कर। ठीक है, विभक्त कर। ठीक है, इससे आप तुलना करें, इसमें आपका a बराबर 4 है, b बराबर माइनस के 6 है और c बराबर आपका 5 है। आप इसमें मान रखिए। देखिए छात्रों, d बराबर b के जगह माइनस 6 का वर्ग, a के जगह 4 और c के जगह 5। देखिए 6 का वर्ग 36, 4 चौके 16 पंचे 80। देखिए छात्रों, 6 का वर्ग 36, 4 चौके 16, 16 पंचे 80। जब इसे आप घटे हो तभी आपके बचे छात्रों माइनस के 40 बचे। अभी आपका माइनस के 40 है, ये आपका है विभक्त कर है। ठीक है, अब आपको मालूम होगा अगर ये माइनस के 40 है तो इसके मूल कैसे होंगे। देखिए छात्रों, इसके लिए 3 सूत्र होते हैं। एक तो आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0, एक होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0। ठीक छात्रों, ये आपका होगा ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन। ठीक है, ये बड़ा या छोटा। इसका मतलब अगर ये d का मान प्लस में आया, इसका मतलब d का मान माइनस में आया, इसका मतलब अगर d का मान 0 आया, तब ये कंडीशन आपकी है। अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 अगर है तो मूल वास्तविक असमान होंगे। ठीक है, इसमें मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान। इसमें कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल, ये एक बच्चे ने पूछा था। ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए, पहले इसे करिए फिर इसे करिए, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा। ठीक है, आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ छात्रों। ठीक है, उसे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है।
आपसे कहा है, देखिए ये देखिए दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए छात्रों, आपको अभाज्य संख्या पूछी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, ठीक है। इसे याद रखिए, आपकी अभाज्य संख्या क्या होती, क्योंकि आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए एक आपकी 2 जो है ये अभाज्य में आती है, अभाज्य है ये 2 आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये एक सम संख्या है अकेली जो अभाज्य में आती है, ठीक, इसलिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। देखिए छात्रों, इससे आप याद रखिए पाई जो आपकी है ये अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय, लेकिन पाई का मान 22/7 और 3.14 पाई के मान होते हैं। ये दोनों परमेय संख्या होती है, परमेय, परमेय, ठीक है। कहीं ऐसा भी लिखा होता है, देखिए छात्रों, अगर आपको तो पूछा, देखिए आपसे परमेय अपरमेय आप ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए 0.0067 ऐसे ऐसे डेट डच करके अगर है, ये मान लीजिए चलता जा रहा है इसी हिसाब से, तो ये आपकी अपरमेय संख्या होगी। अगर कहीं से ऐसा लिखा 0.676 ऐसे करके और इसके ऊपर बार का निशान लगा, 6 के ऊपर लगा है, अगर ये बार का निशान अगर है कहीं पर तो ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी, परमेय, इसे याद रखिए, परमेय, ठीक है। अगर ये डेट डच करके अगर है कहीं पर, ठीक है, चलता जा रहा है इसी हिसाब से, तो आपकी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। हाँ, कंडीशन ये होती है कि अगर 6-7-6-7 आ रहे, 6-7-6-7 आ रहे, 6-7, तो ये आपकी परमेय हो जाएगी, हम 6-7 को खत्म करके इसके ऊपर बार का निशान लगाते, ये आपकी खत्म हो जाएगी संख्या, ठीक है, ये आपकी अपरमेय हो जाएगी। अगर ये मान लो 0.064432167 ऐसे करके आ रही, मान लो कोई अंक भिन्न भिन्न आ रहे हैं और डेट डेट करके आ रहे हैं, तो ये आपकी अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या वो होती हैं जैसे कि मान लो आप 1/3 है, ये आपकी अपरमेय संख्या होगी। इसे आप काटिए, कुछ ना कुछ बचता जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इसे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है, का एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर में 0 का एक मूल 6 है, तो आपसे के का मान पूछा है। देखिए छात्रों, अगर आपसे कहा है कि एक मूल 6 है, 2 है, 4 है, तो उसका x का मान होता है आपका, या x बराबर 6 रखिए, लिखिए x बराबर 6 रखने पर तब देखिए 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे 6 प्लस के बराबर में 0, 6 का वर्ग 36, 6 चौक 24 प्लस के बराबर में 0। इससे आप घटाओ, 6 में 4 के 2 बचे, 1 बचे प्लस के बराबर में 0, मतलब आपका के बराबर हो जाएगा माइनस के 12। ये आपके एक शून्यांक हो गया, ठीक छात्रों, इससे आप नोट करिए। इससे एक क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5, आपसे कहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको दिया x माइनस 1/x बराबर 1 का विभक्त कर होगा, जो अभी निकाला था। देखिए छात्रों, इधर आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में, इसका इधर भी करिए x हो जाएगा, x आप इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर में 0। जब आप तुलना करें इसमें, तो आपका a बराबर इसमें 1 होगा, b बराबर देखिए माइनस 1 होगा और c बराबर आपके पास 1 होगा। अब इसमें रखिए d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब b के जगह माइनस 1 का वर्ग 4, 1 की जगह 1, c की जगह पे 1, देखिए 1 का वर्ग 1, 4 1 4, आपका माइनस के 3 इसका विभक्त कर होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, माइनस के 3 इसका हो गया आपका विभक्त कर, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, देख सकते हो ये आपका जो, देखिए सॉरी, ये c आपका माइनस में होगा, ठीक है। तो ये अगर c आपका माइनस में है तो थोड़ा अंतर हो जाए, ये तो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा प्लस के, ठीक है। तो ये थोड़ा इतना हो गया, ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए, इससे आगे आपसे कहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। देखिए छात्रों, बढ़िया सवाल है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय,
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास, आपको व्यास दिया, देखिए छात्रों को दिया 1/2 दिया सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी, देखिए छात्रों त्रिज्या हो जाएगी आपकी 1/4 सेंटीमीटर। अब 2 का भाग करें 1/4 हो जाएगी। कहा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, देखिए छात्रों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए छात्रों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, जब से आप अर्धगोला बनाओगे, देखिए छात्रों अर्धगोला इसे आप इस हिसाब से बनाए हो, मान लीजिए इस हिसाब से। ठीक है, ये आपका अर्धगोला है। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका आधा करिए आपका होगा 2πr²। 2πr², ये आपका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उसे संपूर्ण पूछा है, तब आप देखिए छात्रों ये आपका कटा हुआ है, ये कैसा कटा आपका, ये वृत्त के रूप में कटा, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² प्लस πr, इसका तो इसका आपका होगा 3πr, इसका सूत्र हो जाएगा, इसी में आप रख दीजिए 3πr²। 3 पाई की जगह पे पाई रखिए, आर की जगह पे 1/4 का वर्ग। देखिए 3π4 16 आपका होगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको आंसर दिया। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 7। देखिए पहले से नोट करिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य, समांतर माध्य 5 है, 5 है। तो आपसे x का मान पूछा। देखिए छात्रों अगर इसका समांतर माध्य 5 है तो आपसे x का मान पूछा। देखिए छात्रों क्या सूत्र होता है आपका, समांतर माध्य बराबर ये होता है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका सूत्र होता है। अब इसमें आपको समांतर माध्य दिया 5 है, आप 5 रखिए बराबर सभी पद आपके पे है 3 + 4 + 6 + x, ये आपके सभी पद हैं। ठीक है, ये आपको दिए 3, 4, 6 और x है, बटे कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4 पद हैं। ठीक है छात्रों, देखिए 4 × 5 = 20, 20 बराबर 6, 4, 10, 13 + x। अब 13 को उधर भेज दिए छात्रों, x बराबर 20 - के 13, मतलब x बराबर बचा 7, यही आपका समांतर माध्य मतलब x का मान है। ठीक है छात्रों, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपका देखिए कि आपसे कहा है, हाँ इसे आप देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए छात्रों ये आपसे पूछ सकता है, ये आप सूत्र देखिए बहुलक बराबर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका सूत्र होता है, सॉरी 8 के लिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका या 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक, ये आपका अति महत्वपूर्ण सूत्र है, इससे आपसे एक सवाल पूछ सकता है। ठीक है, या ये सही सूत्र ही पूछ सकता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए, इसमें 11 है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 11 से लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, यदि आपसे कहा 1/x² - 2
बराबर 1/7। तो आपसे x का मान पूछा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक छात्रों, आप क्रॉस से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कैंची गुणा x² माइनस के 2 बराबर में 7। अब दो को उधर भेज दो, x² बराबर में 7 प्लस 2, x² बराबर में 9। इसे देखिए आपका प्लस माइनस करके लिखिए, प्लस माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, x² बराबर प्लस माइनस 3। इसे प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? देखिए छात्रों, -3 का वर्ग भी 9 होता है और +3 का वर्ग भी 9 होता है, इसलिए आपको प्लस माइनस ही लिखा जाता है। ठीक छात्रों, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सॉरी 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है, एक सवाल आप दिया, देखिए 2x + 3y बराबर में 18। ये आपको वो क्वेश्चन करा हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछली साल, इससे पहली वाली साल में 22, 23, 24 में वो आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक छात्रों, x - 2y बराबर में 2, ये आपका समीकरण एक है, आपका समीकरण 2 है। यहाँ से आपको x और y का मान चाहिए। देखिए छात्रों, अगर इसमें आप विलोपन विधि लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक पद बराबर होना चाहिए, इसमें नहीं है तो इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, फिर आप लिखिए समीकरण 1/2 से पहला समीकरण जैसे एक तैसे लिख दीजिए, 3y बराबर 18। इसमें 2 का गुणा करिए, 2x, 2 दूनी 4y और फिर 2 दूनी 4। देखिए छात्रों, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस के प्लस, ये आपका माइनस होगा, ये आपका कैंसिल हो जाए। 4 3 7y, 18 में से 4 ये आपके 14 बचे हैं, 7 दूनी 14, मतलब आपका y बराबर 2 आ गया। ठीक है, यही y का मान उठा के आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रख दीजिए। मान लीजिए हम 2 में रख रहे हैं y का मान, देखिए y का मान 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान 2 में रखिए। देख सकते हो, x - 2y बराबर में 2, क्या करना है आपको, y की जगह पर 2 रखना है, तो x - 4 बराबर 2, तो x बराबर 2 4 4 2 6, मतलब आपका मान हो गया x बराबर 6 और y बराबर में 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये तो बढ़िया सवाल है। फिर अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 13 देखिए। ठीक, पहले इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा है 2 cos 3 थीटा बराबर में 1, तो आपसे थीटा का मान पूछा। ठीक छात्रों, देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। अब देखिए इससे 2 को इधर भेज दीजिए, आपको होगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। कोस में ये मान कितने का होता है? देखिए छात्रों, कोस में ये मान जो आपका 60 का होता है। देखिए कोस 3 थीटा बराबर कोस 60, कैंसिल करिए कोस से कोस, 3 थीटा बराबर में 60, 3 दूनी 6, मतलब थीटा बराबर आपका आ गया 20 अंश। ठीक है, यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ठीक है, 14 भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए छात्रों, आपसे कहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपसे पूछा। देखिए छात्रों, आप 1 से 9 तक पहले संख्या लिखिए, क्या होती है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका सूत्र होता है। ठीक छात्रों, अब देखिए आपका सभी पद कितने, देखिए छात्रों 1 2 3 +4 +5 +6
प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 बटे में 9। ठीक है, पहले इन्हें आप जोड़ देखिए छात्रों। देखिए 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 आपके 30, 30 40 आपके 45 होंगे। ठीक छात्रों, मतलब आपका 45 बटे में 9, 9 पना 45, ये आपका 5 इसका आंसर है। ठीक छात्रों, ये आपसे पूछा है प्राकृतिक संख्या को। इसी में आपसे पूछ सकता है 1 से 10 तक सम संख्याओं को समांतर माध्य, तो आप सम संख्या लीजिए 2 4 6 8 लीजिए। ठीक है, इसी में आपसे पूछ सकता है विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 3 5 7 लीजिए। इसी में आपसे पूछ सकता है कि अभाज्य संख्याओं समांतर माध्य, अब ये अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7। ठीक है, आपसे भाज्य भी पूछ सकता है। ठीक है, लिखिए 4 6 8 9 आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, चारों कंडीशन आप नोट करिए इस हिसाब से। ठीक है, फिर अब इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है, इससे देखिए, इससे नीचे पूछा क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे माध्यिका से पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 14 15 देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपसे किसी कंडीशन में माध्यिका पूछ ले। ठीक छात्रों, ठीक है, ये आप देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पहले 16 अब इसका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका देखिए छात्रों, अगर आपसे माध्यिका पूछी, ठीक है, देखिए छात्रों, समांतर माध्य और माध्यिका में अंतर होता है। ठीक छात्रों, 1 से 10 तक प्रथम जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनका आपसे समांतर माध्य पूछा नहीं, माध्यिका पूछी है। ठीक है, अब पहले संख्या लीजिए। संख्या कितनी आपकी देखिए, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए छात्रों, सबसे पहले ध्यान दीजिए एक बात को, अगर आपको माध्यिका पूछी है तो उन्हें आपके तो आरोही क्रम में लिखिए या आप अवरोही क्रम में लिखिए, आपका एक क्रम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये आपको n बराबर सम संख्याएं हैं, n बराबर 10 जो आपका सम संख्या है, ठीक है, सम का सूत्र होता है, सम वैसे आप दोनों को सूत्र नोट कीजिए। देखिए सम के लिए लिखिए, सम के लिए माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे में 2। अब देखिए छात्रों, n की जगह पे आपका 10 है, देखिए 10 बटे 2वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद, ठीक, बटे में 2। अब देखिए छात्रों, इसके पूरे बटे में 2 है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें भाग दिया तो 2 पंचे 10, 5वां पद फिर 6वां पद आएगा। देखिए यहाँ पर 5 1 6, मतलब 5वां पद का मान और 6वें पद का मान देखिए छात्रों, देखिए ये 5वां पद प्लस 6वां पद बटे में 2। अब इधर से गिनिए, देखिए छात्रों 1 2 3 4 5, 5वां ये, 6वां आपका ये है। ठीक है, अब ये दोनों पद लिखिए 5 प्लस 6, 6 और 5 11 बटे में 2। अब भाग दीजिए 5.5, ये आपकी माध्यिका होगी। ठीक है छात्रों, अंतर है माध्यिका में और समांतर माध्य में। अब माध्यिका इस हिसाब से निकले, अगर आपका सम संख्या दी है तो, अगर आपको विषम दी है तब इसके माध्यिका के लिए सूत्र होता है। देखिए विषम के लिए माध्यिका आपका हो गया यह n प्लस 1वां पद। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सही क्वेश्चन में आपका एक लेके चल रहे, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा समीकरण 5x² माइनस के 3x प्लस 2 बराबर में 0 है। ठीक है, के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों,
इसके पहले आप मूल निकालो, फिर दोनों का योग करिए, ठीक है। ये आपका फार्मूला नहीं है, ठीक है। देखिए मूलों का योग के लिए आपको मालूम है, ठीक है, मूलों का योग के लिए -b/a होता है। अब b आपकी देखिए, आप तुलना करिए इस वाले से, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से, तब इसमें आपका b बराबर आएगा -3 और a बराबर आपके पास आएगा 5। तब आप इसमें रखिए, देखिए b के जगह -3 रखिए तो -3/5 और माइनस में प्लस तो 3/5 इसका आपका आंसर है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है बाई चांस। तो मूलों का गुणनफल के लिए सूत्र होता है मूलों का गुणनफल बराबर c/a, ठीक है। और c आपकी इसमें कितनी है, देखिए c आपकी ये है 2, तब आपका होगा इसमें 2/5, ये आपका मूलों का गुणनफल होता है, ठीक है। c आपका ये है, b आपका ये है, a आपका ये होता है, ठीक है। तो c/a होता है मूलों का गुणनफल, और ये फल होता है मूलों का ये फल बराबर -b/a, ये आपकी फार्मूला है, ठीक है। तो फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 2, ठीक है। पहले इसे आप नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2, तीन कोटे बराबर 4, तो c का मान कितना होगा। अब देखिए छात्रों, आपसे 3 कोटे बराबर 4 दिया, मतलब आपका होगा कोट a बराबर, आप 3 को नीचे बदलो 4/3, इसे आप त्रिभुज बनाइए, एक संपूर्ण त्रिभुज से ABC। कोटि आपका होता है आधार आपका 4 है, ये आपका 3 है, ठीक है। अब समझो पाइथागोरस प्रमेय लगे हो, तब आपका सूत्र होगा AC बराबर, AC आपका कार्ड है, ठीक है, और AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तब देखिए AB ले रखिए आप 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, देख सकते हो 4 का वर्ग 16, 3 का 9, 16 और 9 25, 25 आपका 5 का वर्ग है, ठीक छात्रों, 5, ये आपका 5 आ गया। देखिए छात्रों, अब सेके आपका क्या होता है, सेके जो आपका हो कोस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, सेके बराबर कर्ण बटे आधार 5/4, ये आपका आंसर है इसका, सेके बराबर। आपको मालूम है, देखिए छात्रों, ये आपको याद करने बहुत जरूरी है, लाल बटे कक्का से याद करिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये आपका साइन थीटा होता है, ये आपका कोस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा होता है, ये आपका कोट थीटा होता है, ये आपका सेक थीटा होता है, ये आपका कोसेक थीटा होता है। अब देखिए साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आपका आधार बटे कर्ण, टेन थीटा आपका लंब बटे आधार, कोट आपका आधार बटे लंब, सेक आपका कर्ण बटे आधार, कोसे आपका कर्ण बटे लंब, ये आपको याद करना जरूरी है छात्रों, इससे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आप 3 देखिए, ठीक, पहले इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक सही क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक समीकरण दिया, देखिए छात्रों, आपके पास 2 समीकरण है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है, आपको दिया x - के y बराबर 2, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। फिर ax + के y बराबर में 2, ये आपका समीकरण 2 है। अब सुबह इसमें x y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, दोनों का विलोपन भी लगा दीजिए, देखिए प्लस से माइनस अब कट जाएगा, x 2x, 2 और 2 4, देखिए 2 दूनी 4, मतलब x बराबर आपका 2 आ गया। अब x का मान रखिए किसी एक या दो में, देखिए x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इसमें रख दीजिए पहले में ही x - के y बराबर 2, एक से आप 2 रखिए, 2 - के y बराबर में 2, - के y बराबर 2 - के 2, तो - के y बराबर 0, मतलब y बराबर आपका 0 आ गया, ये आपके मूल है 0,2, ठीक
ठीक, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए, सॉरी इसे लिखिए, देख सकता हूँ ये 0 मान आपका ये 2 है, x मान आगे तो 2,0 आपका आंसर है। ठीक है, फिर अब इससे आगे देखिए छात्रों, सुनिए, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है 4 आपसे कहा माध्य आपको दिया, माध्य आपके पास है 20.5। ठीक है, आपको माध्यिका दी है, माध्यिका बराबर में 20 है। फिर आपसे बहुलक पूछा, बहुलक आपको बहुलक ज्ञात करने हैं। देखिए छात्रों, क्या आपका फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसे आप याद करना, आपका हर में जरूरी है। इससे आपके एक सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका सूत्र भी पूछ सकता है। देखिए छात्रों, याद करने की ट्रिक आपकी, बहुलक में 4 अक्षर है। देखिए माध्यिका में वैसे 3 अक्षर, देखिए 1 2 3 आधा छोड़ दीजिए। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, इसमें 2 अक्षर हैं तो माइनस के 2 माध्य। अब देखिए बहुलक बराबर माइनस के 3 माध्यिका, इसमें 3 अक्षर, देखिए 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। बस इसे याद करने। देखिए 3 माध्यिका आपको दिए 20 है, 20 है। माध्य आपको दिया कितना, 20.5 है। ये 20 60, 20 दूनी 40 से आपके 41 होगा। ठीक है, अब देखिए इसे आप घटे हो तो आपका 19 बचेगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। फिर इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको दिया कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, ये उनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हों, उपयुक्त दोनों। आपके दोनों सही है कि आपसे कहा 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, नंबर उनकी संगत, उनके संगत कोण बराबर, साथ ये भी सही है। नंबर 2, इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो या समानुपात में, ये भी आपका सही है। मतलब आपके दोनों कथन सही है इसमें। ठीक है, फिर अब इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 4 हो गया। ठीक है, फिर आप 5 देखिए, आपसे कहा देखिए साइन ए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा साइन ए बराबर कोस ए, तो ए का मान, इसमें आप ए का मान ऐसा निकाल सकते हैं। देखिए जाता हूँ, देखिए साइन और कोस में दोनों मान बराबर किसके होते हैं, 45 अंश के होते हैं। ठीक है, या आप कोस उधर ले आओ, तो अब लिखिए, देख सकते साइन ए बटे कोस ए बराबर में 1। साइन बटे कोस आपका 10 होता है, 10 ए बराबर में 1। ये आपका 10 45 का मान होता है। लिख सकता हूँ 10 ए बराबर में 10 45। इससे आप कैंसिल करिए, ए बराबर आपका हो गया 45 अंश। बस यही आपका आंसर है इसका। ठीक छात्रों, फिर अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका समांतर श्रेणी का सवाल है। ठीक है, समांतर श्रेणी इस साल आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसलिए आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी है आपकी प्रायिकता है। ठीक है, अब इससे आगे आप देखिए समांतर श्रेणी की और प्रायिकता के क्वेश्चन देखिए। ठीक है, समांतर श्रेणी में आपका क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपसे कहा √3, 2 √3, 3 √3 डेट डेट का सार्वंतर है, का सार्वंतर है। देखिए छात्रों, आप सार्वंतर कैसे निकालते हो, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। पीछे वाले पद में से अगला वाला पद घटा दीजिए। देखिए D बराबर A2 माइनस के A1। ठीक है, अब इसमें से इसे घटा दिए, 2 √3 माइनस के √3 है, तो 2 में से आप 1 घटे, आपका 1 ही बचेगा, √3। ये आपका सार्वंतर हो गया। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर आप इससे आगे देखिए, इससे आगे आपका एक सवाल है। ठीक है,
इससे आगे आप देखिए, आपका जरूरी सवाल है, ठीक है। आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आपसे कहा है कि बाई से दूरी आपको करा चुका हूँ। एक और आपका सवाल बढ़िया, देखिए छात्रों, आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 164 बराबर में 0, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 1/164। ये आपका प्लस माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 8 का वर्ग 64 होता है, तो प्लस माइनस 1/8 का वर्ग। इससे इसे आप कैंसिल करिए, एक्स बराबर आपका हो गया प्लस माइनस 1/8। ये आपका आंसर है, ठीक है। इससे आगे फिर आप देखिए, ठीक है। इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका एक समांतर श्रेणी का सवाल है, ठीक है। पहले इसे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है 6, 9, 12, 15 का 10वां पद, मतलब इसका 10वां पद कितना होगा, डेड करके देखिए। इसमें आपका ए बराबर 6 है, डी बराबर देखिए 9 में से 6 जो आपके 3 बचे, 10वां मतलब एन बराबर आपका 10 पूछा, एन बराबर 10 है, ठीक है। आपका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यानी कि जगह आप 10 रखिए, ए 10 बराबर ए की जगह रखिए 6, यानी कि जगह 10 माइनस 1, डी की जगह रखिए आप 3। वो 6 प्लस 10 में से आपको 1 बचे, 9 बचे। 6 प्लस 9 3 27, इसे आप जोड़िए, 7 6 13 33 आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। एक और इसमें सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आपसे कहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, मतलब ए बराबर 3 है, ठीक है। सार्वंतर 4 है, ठीक है। सार्वंतर 4 है, तब उस श्रेणी का 8वां पद होगा। आपसे ए 8 पूछा है, 8वां पद पूछा। देखिए छात्रों, आपका होगा ए 8 बराबर होता है ए प्लस के 7 डी। ए के जगह रखिए आप 3, डी के जगह रखिए आप 4। 3 प्लस 7 चौक 28, 8 और 3 11, मतलब आपके 31 हो जाएगा। इसका सवाल है आपका, ठीक है। ये आपके सब सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है छात्रों, ये आपके पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, ठीक है। इस वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। इससे बाद अगली वीडियो देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर श्रेणी होगा। आपसे कहा किसी श्रेणी का सार्वंतर ए मतलब डी बराबर माइनस के 4 है, ए 7 बराबर आपके पास 4 है, तो प्रथम पद होगा। मतलब आपका क्या पूछा है, आपसे ए पूछा। देखिए छात्रों, ए 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस के 6 डी, ठीक है। और ए 7 का 4 रखिए, ए आपसे पूछी है, डी की तरह रखिए आप कितने, माइनस के 4 दिए आपको। देखिए 4 बराबर ए प्लस के 6 चौक 24 माइनस के, ठीक है। अब इसे आपके कि माइनस 24 इधर ले, देखो 4 प्लस के 24, 24 4 28, मतलब ए बराबर पास। अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग है। अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग आपसे पूछा है। देखिए छात्रों, आप कटिए 144, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से काटिए 2 3 6, 2 6 12, फिर से काटिए 2 1 2, 2 8 16, काटिए 2 9 18, फिर काटिए 3 त्रिका 9, फिर काटिए 3 1 3। ये आपकी अभाज्य गुणनखंड होगी। देखिए 1 2 3 4, मतलब 2 की घात तो 4 है, और 1 2 मतलब 2 की घात 3 की घात 2 है। आपसे घातों का योग पूछा। देखिए तो 4 इसमें घाते हैं और 2 इसमें घाते हैं, मतलब 4 प्लस के 2 कितनी होगी, 6 घातें होगी। यही आपका आंसर इसका है, ठीक है। फिर से आगे आपसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 3, सॉरी पहले 2 है, देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस के 18x प्लस 81 के दोनों शून्यांक होंगे। दोनों शून्यांक कैसे होंगे, ठीक है। धनात्मक होंगे, शून्य होंगे, व दोनों समान और ऋणात्मक होंगे। देखिए छात्रों,
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 9x सॉरी प्लस के 9x 9 18 और 9 ने 81 हैं से आप x काम लीजिए x प्लस 9 प्लस के 9 काम लीजिए x प्लस 9 मतलब x प्लस 9 ये भी आपका x प्लस के 9 है। जब इससे मान गए तो x बराबर माइनस के 9 होगा, ये भी माइनस के 9 होगा। दोनों जो आपके हैं कैसे हैं आपसे कहा दोनों शून्य हैं धनात्मक हैं और दोनों समान बार ऋणात्मक, ठीक है ये समान है दोनों और ऋणात्मक है, यही आपका ऑप्शन इसका आपका सही है। ठीक है फिर अब इससे आगे देखिए, ठीक है आपसे क्वेश्चन नंबर देखिए अगले में क्या कहा आपसे कहा है, ठीक हाँ देखिए छात्रों, हाँ एक और आपका सवाल है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा कोसेक 1/, कोसेक थीटा का मान अधिकतम होगा। देखिए छात्रों जो अधिकतम मान साइन का होता है भाई कोस का होगा, कोसेक का कैसे होगा देखिए छात्रों, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/, साइन थीटा, इसे आप ऊपर भेज दो तो ये आपका साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, यही आपका ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है इससे आगे देखिए छात्रों, पहले इससे आप छात्रों इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आपसे कहा ax माइनस वाई बराबर में 8, ठीक है किस बिंदु पर बाई अक्ष के प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है बाई अक्ष की बात की है, बाई अक्ष ध्यान दिए छात्रों, अगर बाई अक्ष की बात की है तो x बराबर 0 होगा। ठीक है x बराबर 0 रखने पर तब देखिए x माइनस बाई बराबर 8, तो 0 माइनस के बाई बराबर में 8, मतलब माइनस के सॉरी बाई बराबर माइनस के 8, आपके मान हो गए 0, माइनस के 8, यही आपका इसका ऑप्शन सही है, इसका आपका सही है बी सही है। ठीक है इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बढ़िया सवाल आपसे कहा 5 x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर में 55 है। ठीक है छात्रों देखिए इसे आप काटिए 11 पंचे 55 होता है 11, इनका आप उसमें मल्टीप्लाई करिए गुणा करिए होगा एक्स स्क्वायर 25 बराबर में 11, अब 25 का उधर भेज दीजिए, देखिए छात्रों एक्स स्क्वायर बराबर 11 प्लस के 25 मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 36, ये आपका प्लस माइनस 6 का वर्ग है। ठीक है लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 6 का वर्ग, मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस 6 आपका इसका आंसर है। ठीक है अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सॉरी 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इससे आगे ये आपको वो प्रश्न करा रहा हूं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है पिछली कई साल में, ठीक वो करा रहा हूँ, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, आपसे कहा है 3x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस प्लस सॉरी प्लस के बराबर में 0 के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर है, तो के का मान पूछा, अगर मूल इसके बराबर हैं तो के का मान, देखिए छात्रों अगर इसके मूल बराबर हैं तो आपको मालूम होगा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0 होगा मूल बराबर होने पर। ठीक है ए बराबर आपके पास 3 है, ये आपका ए का मान है, ये बी का, ये सी का है, बी बराबर माइनस के 12 है और सी बराबर आपकी के है। ठीक है मान रखिए बी की जगह पे -12 का वर्ग माइनस 4, ए की जगह 3, सी की जगह पे के बराबर में 0, 12 बार 144, 4 3 12 के बराबर में 0, 144 आप इधर भेज दो तो आपको हो जाए माइनस के 12 के बराबर में माइनस के 144, माइनस से माइनस के लेकर 12 12 में 144, मतलब के बराबर आपके पास 12 आंसर है इसका। ठीक है बढ़िया सवाल है आपका ये भी। फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर आपका 7, आपसे कहा p बराबर माइनस के 8 सॉरी माइनस के 6,8 है कि मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए छात्रों मूल बिंदु से दूरी के सूत्र होता है, ये आपका x है, ये आपका y है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, अब एक्स क्या आप रखिए आप -6 का वर्ग, ये +8 का वर्ग,
6 का वर्ग आपका 36 होता है, 8 का 64 से आप जुड़े हो तो आपके 100 हो जाए। ये 100 आपका जो है 10 का वर्ग है, 10 मात्र है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। इसे नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका अतमैथुर जो त्रिभुज का सवाल है, आकृति जो दी है। ठीक है, वो भी आपका बढ़िया सवाल है, इसे आप पहले नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा है, एक आपको आकृति दी है, इस हिसाब से है। ठीक है, मान लीजिए ये 90 अंश है, बी है, ए है, डी है और सी है। ये थीटा आपका है। ठीक है, आपको दिया है। सबसे पहले लिखिए, आप दिया है आपका वैसे ऑप्शन में दिया है तो अपना मतलब कोई दिक्कत ना है। कोण बी ए सी बराबर में 90 अंश है। ये भी आपको कहा कि ए डी लंब है, डी सी ए डी लंब है डी सी। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन दे हैं, ये कौन से सही हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए छात्रों, अगर ये बी ए सी, देखिए छात्रों बी ए सी ये 90, बी ए सी आपका 90 है। ठीक है, अब आप लिए त्रिभुज, अब लिखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, देखिए बी ए डी और बी ए सी में। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना, ये समरूप होंगे। ठीक है, कैसे समरूप देख छात्रों, इसमें डी और इसमें ए 90 अंश के, अब भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कोण ए बी डी बराबर कोण हो गए बी ए सी, सॉरी बी नहीं, इसमें आपका जो बराबर होगा डी होगा। ठीक है, डी बी, और दोनों में बी बराबर है ए बी डी, बराबर में कोण है ए बी सी, बी बराबर है। तो आप ये सिद्ध हो जाते त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज हैं ए बी सी। अगर ये समरूप है तो इसे आप इस हिसाब से लिख सकते हो। कैसे देखिए छात्रों, इसे आप ऐसे लिखिए, देखिए बी डी देखिए छात्रों, बी डी बटे में क्या लिखता है, बी डी बटे में ए डी बराबर में ए डी बटे में ये इधर वाली सी डी, क्लास मिनट में देखिए ए डी का वर्ग, सॉरी ए डी का वर्ग बराबर में बी डी डॉट में सी डी। बस यही आपका आंसर इसका, ये आपका ऑप्शन सही, आपका थर्ड वाला सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 14, सॉरी 14 का क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 भाई 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दीजिए आप। आपसे कहा टेन थीटा बराबर 2a बी बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है कोस थीटा का मान। अब देखिए छात्रों, आप पाइथागोरस प्रमेय से इसे ऐसे पहले बनाइए, ए बी सी आपका थीटा कोण है, टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार, मतलब 2ab बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है। अब देखिए छात्रों, आपसे कोस का मान पूछा है, और कोस का मान पूछा तो कोस होता है आधार बटे कड़, आधार आपका यही हो रहेगा, ये कुछ आपको निकाल पड़े पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए आपको ऑप्शन में दिया है ये वाली संख्या केवल आपको दी है बी में दी खाली ओनली। देखिए ऑप्शन अगर आप चलिए तो आपको बी में दी है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आप ऐसे भी टिक कर सका तो सीधे बगल लगा इसे, अगर इसे आप लगा रहे हो इसे लगा भी सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। देखो कैसे लगा सकते हो, देखो बता रहे आपको, अगर इसे आप लगाता हो तब देखो, आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में आपको ए सी चाहिए, ए सी का वर्ग ए सी बराबर अंडर रूट में ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब आप ए बी के लिए रखिए, कितना रखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल वर्ग प्लस के 2ab का वर्ग। इसे आप खोलिए ए प्लस बी का होल वर्ग। देखिए छात्रों, ये आपका होगा ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 माइनस के 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आप इसे देखिए, ये आपका होगा प्लस के 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसे आप कैंसिल करिए। देखिए छात्रों, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 है ना, बचे प्लस के 2a स्क्वायर
और बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab का। क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल वर्ग हो जाएगा। इससे आप इसे कैंसिल करिए, मतलब ए सी बराबर आपके पास आ जाए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आप इसे यहाँ पर रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब आप कोस का मान लिख रहे हो तो कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कड़, मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 और देखिए, इसमें इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और देखिए। पहले आपसे कहा है, मान पूछा है। ठीक है, ठीक से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए अगला। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 10 है, आंसर में 19 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछा है। अब देखिए छात्रों, ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, लिखिए आप सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/सेक आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका एक का मान होता है, आपका एक सही है इसका। ठीक है, इससे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक और, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया सवाल है। इसमें आपसे कहा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में आपसे कहा कोण A बराबर 32 है, कोण R बराबर 65 है, तो कोण B का मान आपसे पूछा है। अब देखिए छात्रों, आप यहां से रखिए, आपसे कहा त्रिभुज AB, देखिए त्रिभुज ABC। अब देखिए A आपका P के बराबर है, C आपका R के बराबर है और B आपका Q के बराबर होगा। अगर आपका C R के बराबर है, मतलब को आपका कोण C बराबर हो गया कितना, देखिए 65 अंश हो गया, कोण C 65 हो गया। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण मान 180 अंश होता है। देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। हमें A का मान दिया 32 अंश है, B का पूछा है, C का मुझे मालूम हो गया 65 है, तो 180 है। ठीक है, तो कोण B बराबर देखिए छात्रों 180 मान देखिए 5 2 7 6 3 9 97। ठीक है, अब इससे आप घटाए तो कितने आपके बचे हैं, बचे आपके 83 अंश। ठीक है, यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसे नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है उसे अगली वीडियो में देखिए। ठीक है, इसे पहले नोट करिए।